दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद की एक चमत्कारी दवा के बारे में जानेंगे। इस दवा का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है दोस्तों? जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, थकान, कमजोरी को दूर करके साथ ही हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप बीमारियों से दूर रहता है। इन फायदों के साथ-साथ कुछ और भी फायदे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में उसी दवा के बारे में बात करेंगे। वो कौन-सी दवा है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस कंपनी का लेना है और दोस्तों इसे खाने का तरीका क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे दोस्तों वीडियोज में आपको आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स लिख दीजिए। चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले उस दवा के बारे में और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, उसके बाद कुछ दिनचर्या के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज जिस दवा की हम बात कर रहे हैं वो है स्वर्ण भस्म। दोस्तों स्वर्ण भस्म आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा माना जाता है। सबसे अच्छी दवा माना जाता है, ये हमारे शरीर को अकेले ही कई बीमारियों से सुरक्षा कर सकती है। दोस्तों स्वर्ण भस्म किस कंपनी का लेना है उसके पहले जान लेते हैं इसके क्या-क्या पहले फायदे हैं। दोस्तों स्वर्ण भस्म का फायदा सबसे जो बढ़िया है, वो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर की हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और आपके शरीर में कोई भी कमजोरी हो, चाहे वो शारीरिक कमजोरी हो, चाहे वो मानसिक कमजोरी हो, चाहे याददाश्त कमजोर हो गई है, उसे स्ट्रांग बनाता है। यानी कि शारीरिक हर कमजोरी को दूर करने में ये सबसे अच्छा माना जाता है स्वर्ण भस्म को। उसके अलावा दिल से संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। स्वर्ण भस्म दोस्तों खाने से हमारे चेहरे की चमक ऐसे बनी रहती है। चेहरे की चमक बनी रहती है और हमारा चेहरा हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। पाचन तंत्र को ये स्ट्रांग बनाता है। वात, पित्त, कफ को तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है और अगर आपके जोड़ों में, कमर में या गाँठों में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो उस दर्द को दूर करने में भी यह मदद करता है। स्वर्ण भस्म अच्छी नींद लाता है, यानी तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में भी ये मददगार है। लेकिन इसे प्रयोग करते समय आपको कुछ थोड़ी-सी सावधानी बरतना पड़ेगा। वो सावधानी क्या है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों जितने दिन तक आप स्वर्ण भस्म का प्रयोग करेंगे, उतने दिनों तक चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। क्योंकि ये चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। ये तीनों को डिस्टर्ब करती है तो ये फ़ायदा करने के बजाय आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए जितने दिन तक आप स्वर्ण भस्म का प्रयोग करेंगे चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। यानी घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें खाने से आपको बचना होगा। चाय, कॉफ़ी से दूरी बनाना होगा। चाय, कॉफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों उतने दिनों तक आपके शराब का सेवन नहीं करना है। वैसे हमें शराब का सेवन करना ही नहीं चाहिए, शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये नहीं करना है और दोस्तों भर पेट खाना नहीं खाना है। जब आप भर पेट खाना खाएँगे, उसके कारण गैस एसिडिटी बनेगी तो दवा उस समय भी नहीं काम करना कर पाएगी। तो उतने दिनों तक हमें हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए।
हमारे खाने में सबसे ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना हो करके सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए और शरीर की एक्टिविटी के लिए दोस्तों क्योंकि जब आप कोई भी ताकत वाली चीज़ें खाइए तो उसके साथ-साथ में आपको भरपूर मात्रा में योगा करना है। एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, तब उस ताकत वाली चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो ये आपको उतने दिनों तक दोस्तों जम करके योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। ये सारी चीज़ें करना है और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों स्वर्ण भस्म जो है सोने से बनाए जाते हैं, शुद्ध सोने से बनाई जाती है और इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, इसीलिए स्वर्ण भस्म खरीदते समय आपको एक सावधानी बरतना पड़ेगा। स्वर्ण भस्म आपको अच्छी से अच्छी कंपनी का लेना पड़ेगा, जो कंपनियाँ बहुत दिन से इस वर्क कर रही हो और दोस्तों जिस कंपनी आयुर्वेदिक कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, जो कंपनी सबसे पुरानी हो, दोस्तों उसी कंपनी का आपको स्वर्ण भस्म लेना है। उसी कंपनी का लेना है, इधर-उधर कंपनियों का स्वर्ण भस्म नहीं लेना चाहिए। तो स्वर्ण भस्म अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे जो है किसी कंपनी का एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंपनी पे जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उस कंपनी का आप स्वर्ण भस्म ले सकते हैं। अब स्वर्ण भस्म का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों वैसे तो स्वर्ण भस्म का प्रयोग आप नॉर्मली तौर से लेना चाहते हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम स्वस्थ और निरोग हैं। इसके अलावा जैसे जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको थकावट सी महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, जैसे हमने फ़ायदे के बारे में बताया। इन फ़ायदों के लिए अगर आप स्वर्ण भस्म लेना चाहते हैं, तो एक-एक टैबलेट सुबह-शाम, एक-एक टैबलेट सुबह-शाम खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ यानी गर्म दूध के साथ लेना है। लेकिन यह दूध पैकेट का नहीं होना चाहिए क्योंकि पैकेट का दूध हमारे लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है। तो घर का दूध होना चाहिए। घर के दूध में अगर आपको देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, क्योंकि देसी गाय का दूध पचने में आसान होता है और यह दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो देसी गाय का दूध लेना चाहिए, तो इसके साथ आप ले सकते हैं। कितने दिन तक लेना है? दोस्तों आप इसे 21 दिन तक लीजिए, 21 दिन तक लीजिए, इससे ज़्यादा दिन तक मत लीजिए। अगर आपको इससे ज़्यादा दिन तक लेना है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह में लीजिए। अब किसे नहीं लेना है ये भी जान लीजिए। दोस्तों इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना है, इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना है, बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है। हाँ, लंबे समय तक डॉक्टर अपने अनुसार इसे आपको किस-सी बीमारी है, कितने दिन तक देना वो डॉक्टर दे सकता है। अगर अपने आप अपनी इच्छानुसार खाना चाहते हैं तो 21 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद इसका गलत तरीके से तैयार किया गया स्वर्ण भस्म भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी का स्वर्ण भस्म लेना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी अगर आपको है, जैसे किसी-किसी को स्वर्ण से एलर्जी होती है, सोने से एलर्जी होती है, स्वर्ण भस्म से एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में भी नहीं लेना है और लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना है। अब अगर आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, आप सोचते हैं हम खा लें, अगर गंभीर बीमारी है और उस गंभीर बीमारी के लिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको 100% डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है। अपनी इच्छा अनुसार उस समय नहीं लेंगे तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे नार्वे ये है कुछ सावधानियां और स्वर्ण भस्म लेने का सही समय और सही तरीका। दोस्तों स्वर्ण भस्म थोड़ी सी महंगी मिलती है लेकिन ये बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों इसे बीमारी को ठीक करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए सहायक रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार की दोस्तों ताकत की दवा सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर स्टेमिना पावर कमजोर है, स्टेमिना पावर को बढ़ाना है तो भी दोस्तों इस दवा का प्रयोग किया जाता है। शरीर को निरोगी रखने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम अपने लगभग पेशेंटों को जैसे जो कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से स्वर्ण भस्म का
प्रयोग कराते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्वर्ण भस्म का यूज किया जाता है। बस आपको थोड़ी-सी वही सावधानी बरतना है, खाने-पीने पे ध्यान देना है, दिनचर्या पे ध्यान देना है, तो दोस्तों आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको उससे तरफ से अगर आप प्रयोग करेंगे तो।